तो आज हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ निबंध धोखा। पहली बात तो ये कि मिश्र जी की जो शैली है, जिस तरह से वो लिखते हैं, अगर उनके निबंध को ललित निबंध कहा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मतलब कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही निबंध लिखा करते हैं प्रताप नारायण मिश्र। देखिए शुरुआत कैसे कर रहे हैं। इन दो अक्षरों में भी न जाने कितनी शक्ति है। दो अक्षर मतलब धो खा। न जाने कितनी शक्ति है कि इनकी लपेट से बचना यदि निरा असंभव न हो तो भी महा कठिन तो अवश्य है। एक असंभव की बात और एक कठिन की बात। असंभव मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं, तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप उस सुपरलेटिव में बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह कुछ प्रोबेबिलिटी बची होती है, कुछ संभावनाएं बची होती है। तो कुछ लोगों के लिए सच में ये कठिन तो है धोखे से बचना। जबकि भगवान रामचंद्र ने मारीच राक्षस को सुवर्ण मृग समझ लिया था, तो हमारी आपकी क्या सामर्थ्य जो धोखा न खाएं। जब भगवान ही धोखा खा गए, हालांकि अब उसमें तर्क ये दिया जा सकता है कि ईश्वर को नर लीला करनी थी। आगे आप देखेंगे कि कैसे ये बात स्वयं स्वीकार करते हैं मिश्र जी कि ईश्वर जब निराकार होते हैं तो धोखे से बचे रहते हैं, लेकिन जब आकार ले लेते हैं तो या तो अपने आकार में ही धोखा दिखाते हैं, या तो जो लीला करते हैं, जो माया करते हैं, वही धोखा है। या ये दिखाते हैं कि उनके साथ धोखा हो सकता है, जैसे कि राम के साथ हुआ। मारीच को सुवर्ण मृग समझ लिए। वरंच ऐसी कथाओं से विदित होता है कि स्वयं ईश्वर भी केवल निराकार निर्विकार ही रहने की दशा में इससे पृथक रहता है, सो भी एक रीति से नहीं रहता, क्योंकि उसके मुख्य कार्यों में से एक काम सृष्टि का उत्पादन करना है। उसके लिए उसे अपनी माया का आश्रय लेना पड़ता है, और माया भ्रम छल इत्यादि धोखे ही के पर्याय हैं। मैंने कहा था कि ईश्वर जो करते हैं वो अपनी माया से करते हैं। तो माया से कोई काम करना का मतलब एक झूठ ही रचा जाता है। कहते हैं संसार मिथ्या है। तो अगर कोई चीज़ मिथ्या है, झूठ है, और आप उसको सच समझ रहे हैं, तो ये तो धोखा हो ही रहा है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ईश्वर के जो कार्य करने का तरीका है माया के साथ, सृष्टि के जो सृष्टि को पालन करता। आप अगर आपको याद हो वो जग जग करता जग भरता, कैसे है, जग हरता जग भरता जग पालन करता, ऐसे कुछ है ना लाइन। या एक है जो सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा, और विष्णु हैं जो जग का पालन करते हैं, और शिव हैं जो संहार करते हैं। तो पालन करने में जो तमाम प्रपंच फैलाए जाते हैं, चाहे वो प्रपंच रिश्तों की कह लीजिए, चाहे वो प्रपंच अपने आसपास की तमाम मायावी दुनिया की कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं धोखा ही तो है। तो इस रीति से यदि यह कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, तो अयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है। अब वही है, राम से जब सीता अलग हुई, सीता को ले गया रावण, तो राम जो है नर लीला कर रहे हैं। और क्या लीला है उनकी, कहते हैं हे खग हे मृग हे मधुकर्षणी, तुमने देखी सीता मृगनयनी। वो पशु से, पक्षी से, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि क्या मेरी सीता को कहीं देखा है। वो व्याकुलता, तो वो व्याकुलता जो वो दिखा रहे हैं वो क्या है, लीला है। तो लीला का मतलब वो सच नहीं है। और फिर वही बात कि सच नहीं है तो क्या है। अतः सबसे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में यह कहने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग है। यानी ईश्वर भी अलग नहीं है। ये न केन प्रकारेण, बाय हुक और बाय क्रुक, द गॉड इज इन्वॉल्व्ड। वरंच धोखे से पूर्ण उसे कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में उसे आश्चर्योस्क वक्ता चित्रंग देवा नामुदगादनीक इत्यादि कहा है। मतलब आश्चर्य और चित्रत्व की बात अगर करें तो मोटी भाषा में उसे धोखा ही कहते हैं।
कोई चीज जैसे आपको आश्चर्य में जो चीज डालती है, जैसे जो जादूगर लोग जादू दिखाते हैं तो आप आश्चर्य करते हैं कि ये कैसे संभव है, तो वो ऑब्वियस है कि वो जादू नहीं होता, वो क्या होता है, धोखा ही होता है। अथवा अवतार धारण की दशा में उसका नाम माया वपुधारी होता है, जिसका अर्थ है धोखे का पुतला। माया वपुधारी कहा जाता है ईश्वर को। ईश्वर के अलग अलग रूप आप देखते ही हैं। सच भी यही है, जो सर्वथा निराकार होने पर भी मत्स्य, कच्छप आदि रूपों में प्रकट होता है और शुद्ध निर्विकार कहलाने पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, निराकार का मतलब उसका कोई आकार ही नहीं, और निर्विकार है तो कोई काम भी नहीं है, लेकिन वही ईश्वर लीला कर रहा है, वो उसी ईश्वर का आकार है। जो निराकार है वो कभी कच्छप या कछुआ बन जा रहा है, तो कभी वो मत्स्य बन जा रहा है। जो तमाम अवतार हैं भगवान विष्णु के, 12 अवतार हैं ना। तो हम आदर के मारे उस भ्रम से रहित रहते हैं, कहते हैं। हाँ, आदर के मारे उसे भ्रम से रहित कहते हैं, पर जिसके विषय में कोई निश्चय पूर्वक इदम इत्थम कह ही नहीं सकता, जिसका सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान ही न सकता, वह निर्भ्रम या भ्रम रहित क्यों कर कहा जा सकता है। मतलब वही है जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है तो क्या कहेंगे। शुद्ध निर्भ्रम वह कहलाता है जिसके विषय में भ्रम का आरोप भी न हो सके, पर उसके तो अस्तित्व तक में नास्तिकों को संदेह और आस्तिकों को निश्चित ज्ञान का अभाव रहता है। मतलब ईश्वर के बारे में बात यह हो रही कि नास्तिक भी अगर कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं, तो भी वो पूरी तरह से कंफर्म्ड नहीं है, और जो आस्तिक है जिनको विश्वास है उसके ऊपर, वो भी हर तरह से उसको प्रूफ नहीं कर पाते। मतलब बीच में कहीं फंसे हैं लोग। और जब वही भ्रम से पूर्ण है, तब उसके बनाए संसार में भ्रम अर्थात धोखे का अभाव कहाँ। यानी इस पूरे अनुच्छेद में ईश्वर को ही भ्रम से पूर्ण बता दिया मिश्र जी ने, और जो खुद भ्रम से पूर्ण है तो उसकी जो बनाई दुनिया है, उसकी जो माया है, वो धोखे से कम कैसे रहेगी। वेदांती लोग, जो मैं बोल रहा था पहले, वेदांती लोग जगत को मिथ्या भ्रम समझते हैं, जो वेदों का पालन करने वाले लोग। यहाँ तक कि एक महात्मा ने किसी जिज्ञासु को भली भांति समझा दिया था कि विश्व में जो कुछ है और जो कुछ होता है सब भ्रम है। ज्ञान की बात हो गई, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो हो रहा है, सब भ्रम है। फिर क्या हुआ, किंतु यह समझने के कुछ ही दिन उपरांत उनके किसी प्रिय व्यक्ति का प्राणांत हो गया, जिसके शोक में वह फूट फूट कर रोने लगे। वही महाराज जो ज्ञान दे रहे थे, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब भ्रम है। अब इस पर शिष्य ने आश्चर्य में आकर पूछा कि आप तो सब बातों को भ्रमात्मक मानते हैं, फिर जानबूझकर रोते क्यों हैं। विद्वान लोग कैसे अपनी हर हरकत में विद्वत्ता दिखाते हैं, या यूं कह लीजिए, इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअली किसी को बेवकूफ बनाना। क्या कहा उन्होंने, इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम ही है। जैसे बाकी चीजें हो रही हैं वो भ्रम है, तो रोना भी भ्रम ही है। मतलब आपको ये लग रहा है कि मैं रो रहा हूं, ये सच नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन आप ये समझिए, अगर मुझसे पूछा जाए कि रोना भी भ्रम कैसे है, तो उसका बड़ा कारण ये है, एक निबंध लिखा है एक अंग्रेजी के साहित्यकार एल्डस हक्सले ने, ट्रेजेडी एंड हाफ ट्रूथ। उसमें उन्होंने समझाया है कि कैसे कुछ योद्धा युद्ध के लिए निकले थे, कहीं रास्ते में रुके और बीच में कोई एक राक्षस आया, उसने उनके किसी साथी को खा लिया। तो अपने किसी साथी के बिछड़ जाने पर, मर जाने पर, वो लगे विलाप करने, लगे रोने। तो लगे रोने, लेकिन फिर क्या हुआ, रोते रोते दो बातें हुई। वहां पर एक लाइन है, हंगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पैशन, यानी भूख जो है सबसे मजबूत इमोशन है। जब आपको भूख लगती है तो बाकी चीजें किनारे हो जाती हैं। तो कहने को तो वो दुखी थे, लेकिन उस दुख में भी, उस रोने में भी उनको भूख लग गई। रोते रोते उन सबों ने खाना बनाया, खाना खाए, फिर रोए, फिर रोते रोते सो गए। तो कहने को तो आप दुखी हैं,
लेकिन आपको भूख भी लग रही है, आपको नींद भी आ रही है। तो इस हिसाब से आप समझिए कि वो रोना सच में क्या है। और अगर थोड़ी और गहराई से जाएं, हालांकि कुछ लोग सुनने के बाद कहेंगे कि कोई एक इंसान अपने स्वयं जैसा रहता है वैसा दूसरों को समझता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आप लोगों के मन में झांक कर अगर देखिएगा और सच पता चलेगा तो ज़्यादातर लोग किसी के जाने के बाद इसलिए रोते हैं ताकि दूसरे ये न कहें कि मारो इसको तो दुख ही नहीं है, बिल्कुल। ये तो रो ही नहीं रहा। तो उस संदर्भ में रोना भी भ्रम है, ये समझाया उन्होंने। सच है, भ्रमोत्पादक भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव में जो कुछ है भ्रम ही है, यानी ईश्वर का ये जो। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार एक बात है, इसको समझने के लिए आप उस फिलॉसफी, उस दर्शन के माध्यम से समझ सकती हैं। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो सपने में जो कुछ भी हमारे होता है हमें लगता है सच में हो रहा है, हम पूरा पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो हमको ये रियलाइज होता है कि वो एकदम सच है। तो एक मान्यता ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी शक्ति एक सपना देख रही हो और हम सब उसके कैरेक्टर हों, यानी कोई दिव्य शक्ति सोई हो, सपने में हो, उसके सपने की हम कैरेक्टर हैं, हम आपस में सब कुछ कर रहे हैं, हमको लग रहा है हम ओरिजिनल हैं और हम सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन शायद हम सपने के कैरेक्टर्स की तरह हैं जिनको ये आभास हो रहा है कि वो सच में है लेकिन वो सच में नहीं है। खैर, तो ईश्वर ने जो भव बनाया, भव यानी संसार, भ्रम से बना हुआ संसार है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है। और यहाँ पर वो बात आती है बार बार, मैं जो बार बार कोट करता हूँ पढ़ाते समय, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि वो फिलॉसफी जिसको समझ में आ गई, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो पर्दे में रहना यानी भ्रम में रहना। तो जब तक आप भ्रम में हैं तब तक आपके रिश्ते हैं। जिस दिन भ्रम टूटा, आज भैया से बात हो रही थी, उन्होंने किसी फिल्म के डायलॉग के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, वो क्यों पसंद है उनको? क्योंकि शायद वो अपनी ज़िंदगी में वैसा महसूस किए होंगे। सबकी भावनाएं, सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है। क्या उन्होंने महसूस किया होगा? उन्होंने ये महसूस किया होगा, बताता हूँ। उसमें ये था कि कोई इंसान था जो दूसरों पर बहुत विश्वास नहीं करता था। तो लोगों ने कहा कि मैंने आप ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं? तो उसने सामने वाले से पूछा कि तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है? अगर है ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा तुमको वही देगा। अच्छा देखो मज़े की बात, धोखा पढ़ते पढ़ते धोखे वाली बात हमने कर दी। ये लोगों का अनुभव होता है। तो क्यों? क्योंकि जो भी रिश्ते हैं वो भ्रम पर ही आधारित हैं। आगे देखिएगा, समझ में आएगा क्या है। जब तक भ्रम है तभी तक संसार है, वरंच संसार का स्वामी तभी तक है, फिर कुछ भी नहीं। और कौन जाने, हो तो हमें इससे कोई काम नहीं। परमेश्वर सबका भ्रम बनाए रखे, इसी में सब कुछ है। जहां भ्रम खुल गया वहां लाख की भलमनसी खाक में मिल जाती है। जो लोग पूरे ब्रह्म ज्ञानी बनकर संसार को सचमुच माया की कल्पना मान बैठते हैं, वे अपनी भ्रमात्मक बुद्धि से चाहे अपने तुच्छ जीवन को साक्षात सर्वेश्वर मान के सर्वथा सुख हो जाने का धोखा खाया करें, पर संसार के किसी काम के नहीं रह जाते हैं। क्या मतलब है? जब तक भ्रम है तब तक संसार है। जब तक भ्रम है तब तक संसार है। भ्रम नहीं है तो मतलब क्या है? जैसे
किसी को अगर लगे कि वो सच में वो जग गया कि ये दुनिया जो है, दुनिया केवल माया है और कुछ नहीं, तो अब इस दुनिया से विरत होकर के हमें ईश्वर की शरण में जाना है, तो वो आदमी क्या करेगा? वो दुनिया के लोगों से मतलब नहीं रखेगा, वो योग से अपनी जिंदगी जिएगा, भजन कीर्तन करेगा। तो मिश्र जी ये समझा रहे हैं कि अगर किसी को ऐसा एहसास हो जाता है, वो ऐसा करता है, तो बताओ कि वो दुनिया की किस काम का है। समझिए बात को। किसी एक इंसान को अगर लगता है कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं, तो मजे की बात ये है जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि दुनिया उसके काम की नहीं, उसी पल वो भी दुनिया के काम का नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आप इस दुनिया से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं दुनिया के लिए, तो आपकी जरूरत है समाज को। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है? आप किसी के काम के नहीं रह जाते। वरंच निरे अकर्ता अभोक्ता बनने की उमंग में अकर्मण्य और नारी नारी सब एक हैं, जस में हरि तस्माय इत्यादि सिद्धांतों की माने, अथवा दूसरों का जो अनिष्ट न कर बैठे वही थोड़ा है। मतलब वो वही नारी नारी सब एक हैं का मतलब सब नारियां एक ही हैं तो सब मेरी माँ ही हैं। इस तरह की बात सोचने वाला इंसान समाज के लिए किसी काम का नहीं रहता, और बस ये है कि अपनी इन हरकतों से अनिष्ट न कर बैठे वही थोड़ा है का मतलब उससे फायदा क्या ही होगा, समाज का नुकसान न हो जाए। जैसे यहाँ पर मुझे याद आ रही है बात, एक बहुत अच्छा उपन्यास हमने पढ़ा था, संस्कार, नारायण मूर्ति की रचना है, आनंद मूर्ति ने उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो उसमें एक किरदार है, नाम है प्रणयशाचार्य। प्राणेशाचार्य जो हैं, उनकी पत्नी इनवैलिड थी। मतलब एक पत्नी के रूप में जिस तरह से उनको रहना चाहिए था पति के साथ, वो रहने में सक्षम नहीं थी। तो प्राणेशाचार्य को लगा कि वो तपस्या की जिंदगी जी रहे हैं, वो पत्नी की सेवा करते थे, उनको लगता था वो बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि वो शादीशुदा जिंदगी में भी एक योगी की तरह जी रहे थे। भ्रम हो गया उनको। वो भ्रम कुछ ऐसा था जैसे कोई जंगल में रहे, किसी से मुलाकात न हो, 10 साल तक वो बात न करे, और बाद में आकर के ये शेखी बघारे कि अरे हम 10 साल तक तो झूठ ही नहीं बोले। संसार में रह करके आप अगर आप ये अभ्यास करें कि आपको झूठ बोले बिना रह जाए, तो समझिए कि आपने सही किया। जंगल में जाकर के अगर आप रह कर करते हैं तो ये आपकी गलतफहमी, आपका भ्रम है। तो प्रणयशाचार्य का वो भ्रम टूटा जब एक युवती उनको मिली, तब उनको समझ में आया कि औरत क्या होती है। तब सारी तपस्या भंग हो गई, भ्रम टूट गया। तो कई बार हमारी सोच से हम भ्रम जो है खुद एक अपने विचारों का एक भ्रम का जाल फैला लेते हैं और उसी धोखे में रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। जैसे वही बात है, जैसे हमारे सर ने कहा था कि अगर कोई कुछ ठीक ठाक पैसे वाला हो जाए, उसको घमंड हो जाए, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? क्योंकि उससे कई हजारों लोग उससे बड़े धनाढ्य हैं, अमीर हैं। तो इस तरह का तमाम तरह के ऐसे भ्रम पाल करके अलग अलग लोग ऐसे भ्रम पाल करके रखते हैं। कुछ लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, उनका उसका भ्रम होता है। कुछ लोगों को अपने रूप का रहता है, कुछ लोगों को धन का रहता है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें होती हैं। तो अब आगे देखते हैं। लोक और परलोक का मजा भी धोखे में ही पड़े रहने से प्राप्त होता है। लोक और परलोक का मजा कैसे? हम लोग कहते हैं ना कि अरे यहाँ कष्ट सह लीजिए तो परलोक में जब जाएंगे तो सुखी रहेंगे। हाँ, लोगों को दिखाया जाता है ना सपना, अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करेंगे तो नरक में जाएंगे। तो भ्रम में रहेंगे तो ये सब लोक परलोक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है।
बहुत ज्ञान छाटना सत्यानाश की जड़ है। यहाँ पर भाषा जो है हरिशंकर परसाई जैसी हो गई है। लेकिन एकदम स्पष्ट, सीधे पॉइंट की बात। ज्ञान की दृष्टि से देखें, आप देखिए, वही ज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो आपका शरीर मल मूत्र मांस मज्जा घृणास्पद पदार्थों का विकार मात्र है। हमारे शरीर में क्या है? मल मूत्र है, मांस मज्जा है, कई घृणास्पद चीजें हैं अगर ज्ञान की बात करें, पर हम उसे प्रीति का पात्र समझते हैं। आप कहिए कैसे समझते हैं? नहीं समझते तो बढ़िया नई बहुरिया आईनी साबुन तेल लगौनी। कैसे बढ़िया बढ़िया साबुन चाहिए होता है, शैम्पू चाहिए होता है। लोग कंप्लेन करते हैं शैम्पू से के लिए गए थे, लाए नहीं आप। तो और दर्शन स्पर्शनादि से आनंद लाभ करते हैं। तो आप इस शरीर को जिसकी सच्चाई कुछ और है, आप उसमें बाकायदे जो है पाउडर लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया बॉडी लोशन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं और स्पर्श का सुख लेते हैं। ये इससे मुझे एक कहानी याद आती है। कोई एक था ऐसा ही शौकीन आदमी, किसी रानी के चक्कर में पड़ा था। बड़ी सुंदर लगी थी उसको, वो पूरी कोशिश कर रहा था। तो उस रानी ने कैसे उसको रियलाइज करवाया, कोई दवा खा ली, दवा खा करके वोमिटिंग और लूज मोशन सब शुरू हो गया उसका। सीधा से नहीं, वो नहीं। तो वो तमाम गंदगी जो उसके शरीर से निकल रही थी उसको इकट्ठा करवा के रख दी एक जगह और उसको बुलवाई। फिर बोली, जो एकदम दुबली पतली हो गई थी, बोली देखो जो शरीर जो तुमको लुभा रहा है, देखो ये शरीर यही सब है गंदगी इसमें। देखने वाले का दिमाग खराब हो गया। फिर उसको समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या है। समझ में तो सबको आता है, लेकिन जब आप करीब से देख लेते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ तक कि बता दूं, ये प्रसंग कम ही आता है, लेकिन कहा जाता है कि जो सिद्धार्थ थे उनको प्रसव कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। जब पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी, गलती से वो चले गए। एक औरत प्रसव में कितना भुगतती है, कितना परेशान होती है, वो पीड़ा जब वो देखे अपनी आंखों से एकदम परेशान हो गए। पहली बार पीड़ा देखे थे, उस तरह की पीड़ा देखे तो उनको लगा कि कितना कष्ट है जीवन में। तो कई बार अब वही है, कई चीजें हम कन्फ्रंट नहीं करते, फेस नहीं करते, क्योंकि सच्चाई से अगर हम वाकिफ हो जाएं तो हमारी सोच, हमारा तरीका सब बदल जाए समय के साथ। लोग कहते हैं ना कि माँ को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है, पिता भी साथ में संघर्ष करता है, पिता को उतनी वैल्यू नहीं मिलती। सच है, पिता जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन जितनी पीड़ा माँ सहती है बच्चे के पैदा होने के पहले से लेकर बाद तक, पिता उतना नहीं सहता। पिता मानसिक संघर्ष जरूर करता है, माँ जो है वो शारीरिक मानसिक सब करती है। हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं है कि हमारे सिर में कितने बाल हैं, वो एक मिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है, किंतु आप हमें बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक समझते हैं तथा हमारी लेखनी या जीवा की कारीगरी देख देख कर सुख प्राप्त करते हैं। विचार कर देखिए तो जन धन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व नहीं है। इस क्षण हमारे काम आ रहे हैं, क्षण ही भर के उपरांत न जाने किसके हाथ में वो किस दशा में पड़ के हमारे पक्ष में कैसे हो जाएं। और मान भी लें कि इनका वियोग कभी न होगा तो भी हमें क्या मतलब। कोई भी आपके पास अगर गुण है तो वो कब तक रहेगा आपके पास, एक समय के बाद वो आपके पास नहीं होगा। आखिर एक दिन मरना है और मुद गई आंखें तब लाखें के ही काम की। मतलब वही है कि जो तमाम चीज आप फैला करके आडंबर रखते हैं, पैसा धन दौलत क्या क्या कमाते हैं। हमारे एक सर हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप पैसे के पीछे इतना परेशान क्यों रहते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब
कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए कि 20-30 साल के बाद करोड़ों रुपया मिलेंगे उनको, ऐसा पूछा मैंने कि क्यों। तो बोले कि सर हम चाहते हैं कि जब कभी हम बूढ़े हों तो दवा के बिना हमारी मृत्यु ना हो, इतनी व्यवस्था रहे। अब बताइए, आप भविष्य में 20-30 साल बाद के बारे में सोच करके अभी से बचत कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वृद्धावस्था के लिए। क्या गारंटी है कि वृद्धावस्था तक चलेंगे ही। और रही बात पैसे के कारण बचने की और न बचने की, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण धरती पर हुआ और चला गया। हाँ, माइकल जैक्सन, उसने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए कई डॉक्टर रखे थे। 50 डॉक्टर जो है उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसकी तीमारदारी करेंगे। वो समय से पहले चला गया, जवानी में ही। तो मुद्दा यह है कि करोड़ नहीं, आप अरब रुपया रखें, जब आएगी तो जाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर जो लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या लाइन थी? कहाँ गया? मुदी गई आंखें तब लाखें की ही काम की, है ना। पर यदि हम ऐसा समझकर सबसे संबंध तोड़ दें तो सारी पूंजी गवा कर निरे मूर्ख कहलावें। पता है कि अगले क्षण का पता नहीं, तो उसका क्या मतलब। इससे मुझे याद आता है एक बड़ी अच्छी स्टोरी, कोई नॉवेल है शायद। हाँ, उसमें एक कैरेक्टर है, वो एक होटल में रहता है। होटल में रहता है या कहीं रेंट पर रूम लेकर के रहता है। वो महीने भर का पैसा नहीं देता, वो हर रोज का पैसा देता है। कहता हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे जिंदा, हमको क्या पता, हम 1 महीने का एडवांस क्यों दें आपको। तो कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सच हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जब आप उसको देखेंगे तो आपको लोग पागल कहेंगे, आपको लोग मूर्ख कहेंगे। अब सोचिए, जो रेंट की बात है, ये बात हर जगह लागू होती है आज की डेट में। बच्चों की फीस है, मोबाइल का रिचार्ज है, ये तमाम वो जगह जहां पर आप एक मुश्त पैसा जमा करते हैं पहले से, आप क्या पता कि वो कब तक काम आने वाला है। या वही बात है, जैसे कोई अगर पढ़ाने वाला इंसान है, कोई नौकरी करने वाला इंसान है, अब मान लीजिए कि वो उसको साल भर में 12 छुट्टियां मिलने वाली हैं, तो कहा हमको क्या पता कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, छुट्टी पहले ही लेते हैं। तो 12 छुट्टी लेके ख़त्म कर दे, और फिर साल भर जो है काम पड़े, तो फिर क्या करेगा वो। स्त्री पुत्रादि का प्रबंध न करके उसका जीवन नष्ट करने का पाप मुड़ियावे। ना हम काहू के को ना हमारा का उदाहरण बन के सब प्रकार सुख सुविधा सुयश से वंचित रह जावे। वही है, अब जब माया से रहित होंगे तो आपको पता है कोई किसी का नहीं है, तो भाई आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, और तब क्या होगा, आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वरंच और भी सोचकर देखिए तो किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि मरने के पीछे जीव की दशा क्या होगी। बहुतेरों का सिद्धांत यह भी है कि दशा किसकी होगी, जीव तो कोई पदार्थ ही नहीं है। घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं और ठीक ठाक लगे हुए हैं, तभी तक उसमें खट खट टन टन की आवाज आ रही है। जहां उसके पुर्जों का लगाव बिगड़ा, वहीं न उसकी गति न शब्द। ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक ठीक बना हुआ है, मुख से शब्द और मन से भाव तथा इंद्रियों से कर्म का प्राकट्य होता रहता है। जहां इसके कर्म में व्यतिक्रम हुआ, वहीं सब खेल बिगड़ गया। बस फिर कुछ नहीं। कैसा जीव, कैसी आत्मा। एक रीत से यह कहना झूठ भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उसके विषय में अंततोगत्वा यूं ही कहा जा सकता है। मतलब ये कि जो बाद की बातें करते हैं हम लोग, मरने के बाद क्या होगा, कौन जाने क्या होगा, कौन जाने ये बड़ा झूठ हो। जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में हम कैसे बात करें। इसी प्रकार स्वर्ग नरक आदि के सुख दुख आदि, वही जो मैं कह रहा था, का होना भी नास्तिकों ही के मत से नहीं, किंतु बड़े बड़े आस्तिकों के सिद्धांत से भी अविदित सुख दुख निर्विशेष स्वरूप के अतिरिक्त को समझ में नहीं आता।
मतलब ये वो बातें हैं जिसके बारे में केवल बातें ही होती हैं, कोई प्रमाण नहीं है। तो कौन जाने कि यही एक बड़ा धोखा हो। स्कूल में हमने भी सारा भूगोल और खगोल पढ़ डाला है, पर नर्क और बैकुंठ का पता कहीं नहीं पाया। और यहाँ पर मुझे याद आती है बात कि वो मिल्टन की लाइन याद आती है। सैटर्न कहता है लूसीफर, माय नीज इन इट्स ओन प्लेस कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। मतलब जो स्वर्ग नरक है वो यहां है दिमाग में। आपका दिमाग नरक को स्वर्ग बना सकता है और स्वर्ग को नरक। मतलब आपको बहुत अच्छी व्यवस्था दे दी गई, सब कुछ अच्छा दे दिया गया, लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल फील ना कराएं अपने आप को। आप कोई ना कोई बवाल क्रिएट किए रहे हैं, तो आपने क्या किया, स्वर्ग को नरक बना दिया। और आप खराब से खराब स्थिति में हैं, लेकिन आप उसमें भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ ले रहे हैं, तो आपने नरक को स्वर्ग बना दिया। एक महिला थी, ड्यूटी जाती थी, 7 बजे जाना होता था उसको, जल्दी जल्दी खाना बनाती थी, खाती थी, भागती थी। तब तक फरमान आ गया कि साथ नहीं, अब 6:30 बजे आपको पहुंचना है। तो किसी ने कहा ये तो बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, पहले तो कुछ खा भी लेती थी, अब तो वो भी नहीं कर पाएंगी। तो बोली अब बढ़िया हुआ, जो जल्दी में खाते थे अब जल्दी में नहीं खाएंगे, खाएंगे नहीं, बना करके ले जाएंगे, वहां बैठ के आराम से खाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट आवर पर्सपेक्टिव, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। किंतु भय और लालच को छोड़ दें तो बुरे कामों से घृणा और सत्कर्मों से रुचि न रखकर भी तो अपना अथवा पराया अनिष्ट ही करेंगे। क्या मतलब है कि जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि अच्छा करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरा करेंगे तो नरक मिलेगा, तो कहने का मतलब ये है मिश्र जी के कि स्वर्ग नरक ना भी मिले तो सच ये है कि अगर आप गलत करेंगे तो आपको भुगतना तो पड़ेगा, चाहे यहीं पर भुगतना हो। अच्छा करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा आपको। मतलब फिर वही बात, स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट धोखा है, लेकिन वो धोखा क्यों है, आपको सही रास्ते पर रखने के लिए। ऐसी ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी तुलसीदास का गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानेहु भाई, और श्री सूरदास जी का माया मोहनी मनहन कहना प्रत्यक्षतया सच्चा जान पड़ता है। तो वही है गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया, यानी जहां जहां तक आपका मन जाता है, जहां जहां तक आप सोच सकते हैं, यानी इंसानी दिमाग जहां भी जा रहा है, जिस चीज की आपने कल्पना की है, जिसकी आपने बातें की है, तमाम पोथी ग्रंथ आपने लिख डाले हैं, सारे सब माया है, यानी सब हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। तो इस हिसाब से भूत भी हमारा ही क्रिएट किया है और ईश्वर भी हमारा ही क्रिएट किया है। फिर हम नहीं जानते कि धोखे को लोग क्यों बुरा समझते हैं या समझाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब सब कुछ धोखा ही है तो फिर अलग से नहीं कहते अरे वो तो बड़ा धोखेबाज है, धोखा देता है, तो इतना बुरा कैसे हो गया, सब कुछ तो धोखा ही है। वही मैंने कहा कि जब किसी एक चीज़ पर आप अपने दिमाग को केंद्रित करेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में बस यही है। जैसे कार्बन अगर आप पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में तो देखेंगे हर जगह कार्बन ही है। आप अपने शरीर में देखिए, जीवों में देखिए, पत्तों में देखिए, किचन में जाइए, तवे पर देखिए, तार में देखिए, काला काला जो लगा होता है, रोटी बनाते हैं, रोटी में जो चकत्ते आते कार्बन है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा दुनिया में बस यही है। तो उसी तरह दुनिया में सब कुछ धोखा ही है। जब सब कुछ धोखा ही धोखा है और धोखे से अलग रहना ईश्वर की भी सामर्थ्य से दूर है तथा धोखे ही के कारण संसार का चरखा पिन्न पिन्न चला जाता है, नहीं तो ढिच्चर ढिच्चर होने लगे वरंच रहा न जाए, तो फिर इस शब्द का स्मरण व श्रवण करते ही आपकी नाक भौं क्यों सुकड़ जाती है।
मतलब ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है। ये फिर वही याद आता है कि एक जो पोएम लिखी एक कवि ने, हिम टू एडवर्सिटी। एडवर्सिटी यानी विपदा। विपदा जब आती है, दुख जब आता है, तो लोग उसे कोसते हैं, लोग उसे कोसते हैं। तो लेकिन उस कवि ने क्या कहा कि सब दूसरों की प्रशंसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे विपदा मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। क्यों? हिम टू एडवर्सिटी। क्यों? उसने कहा विपदा बड़ी अच्छी चीज है। विपदा जब आती है, जब हमारे पर हमारा बुरा वक्त जब आता है, उसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि वो हमें हमारे अपनों से मिलाता है। और अगर हमें हमारे अपनों के बीच कोई दूरी कहीं आगे रहती है, तो वो खराब समय जब आता है ना, वो खराब समय वो हमको उनके करीब ले आता है। तो इसलिए वो बड़े ही सम्मान की चीज है। ऐसे ही एक पोएट हैं जॉन कीट्स, उन्होंने और टू ऑटम लिखा। ऑटम यानी पतझड़। पतझड़ जब पत्ते गिर जाते हैं, लोग उसको अच्छा नहीं समझते, बोले पतझड़ बड़ी अच्छी चीज है। पतझड़ ना आवे तो पेड़ों पर फल न लगे। पेड़ों पर फल लगने के लिए पतझड़ का होना बड़ा जरूरी है। तो वही है धोखा। तो इसके उत्तर में हम तो यही कहेंगे कि साधारणतः जो धोखा खाता है वह अपना कुछ न कुछ गंवा बैठता है, और जो धोखा देता है उसकी एक न एक दिन कलई खुले बिना नहीं रहती है। और हानि सहना और प्रतिष्ठा खोना दोनों बातें बुरी है, जो बहुधा इसके संबंध में हो ही जाया करती हैं। मतलब यहां दोनों का नुकसान होता है, यहां दोनों का नुकसान। धोखा देने वाला भी नुकसान में रहता है और धोखा खाने वाला भी। धोखा देने वाला नुकसान, धोखा खाने वाला उसके साथ बुरा होता है, कुछ न कुछ खो देता है। पैसा खो देगा, या हो सकता है मान सम्मान खो दे गलत रीजन से, या कुछ खोएगा, कुछ रिश्ते खो देगा उसके साथ अगर धोखा होगा। धोखा देने वाला जब उसकी कलई खुलेगी, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी, तो उसका विश्वास भी लोगों पर से हट जाएगा। मतलब लोगों का विश्वास उसके पर से हट जाएगा, तो वो भी लोगों के सामने उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। यानी दोनों का नुकसान है। जैसे मर्सी के बारे में मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा है, मर्सी यानी कृपा या दया। तो दया के बारे में कहा जाता है कि उसमें दोनों का भला होता है, दया करने वाले का भी और दया जिस पर होती है उसका भी, क्योंकि उसको जरूरत है। और जब आप दया करते हैं तो आप बड़े अच्छे हो जाते हैं, आपको बड़ा अच्छा फील होता है। तो कुछ चीज़ है जिसमें दोनों का फायदा होता है, कुछ चीज़ है जिसमें दोनों का नुकसान होता है। तो धोखा में दोनों का नुकसान होता है। इसी साधारण श्रेणी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समझते, यद्यपि इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे काजल की कोठरी में रहने वाला बेदाग नहीं रह सकता, वैसे ही भ्रमात्मक भवसागर में रहने वाले अल्प सामर्थ्य जीव का भ्रम से सर्वथा बचा रहना असंभव है, और जिससे बच नहीं सकता उसकी निंदा करना नीति विरुद्ध है। तो मतलब क्या है कि धोखा एक ऐसी चीज है, काजल की कोठरी। वो लाइन याद आती है, रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता में लिखा है कि काजल की कोठरी में कासो हुई सयानो जाए, एक पाँव लागी है पे लागी है। मतलब काजल की कोठरी में जो भी जाएगा उसको लगेगा हल्का कहीं ना कहीं। तो धोखा एक ऐसी चीज है कि इससे साधारण लोग तो नहीं बच सकते। तो जिससे आप नहीं बच सकते, यानी आप भी धोखा खाते खिलाते हैं, तो ऐसे में आप उसकी निंदा कैसे करेंगे? क्या करना न्यायोचित है, नीतिगत है? नहीं। जिससे आप खुद को बचा करके रख पाएं तो आप उसकी निंदा करें। पर क्या कीजिएगा, कच्ची खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन प्राज्ञगण अल्पज्ञ कह गए हैं, जिनका लक्षण ही है कि आगा पीछा सोचे बिना जो मुंह पर आवे कह डालना, और जो जी में समावे कर उठना। नहीं तो कोई काम वो वस्तु वास्तव में भली अथवा बुरी नहीं होती, केवल उसके व्यवहार का नियम बनने बिगड़ने से बनाव बिगाड़ हो जाया करता है। कितनी बड़ी बात है। वही है कि देयर इज नथिंग गुड और बैड बट आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। शेक्सपियर की लाइन है कि सही गलत कुछ नहीं होता, हमारी सोच उसको वैसा बनाती है। तो वही है, कमी तो हम निकालते रहते हैं, लेकिन बात वही है कि कोई काम या वस्तु भला बुरा नहीं होता, व्यवहार का नियम बनने बिगड़ने से बना बिगाड़ हो जाया करता है।
परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब कुछ उठा दीजिए तो क्या भीख मांगे, प्रतिष्ठा अथवा चोरी करके धर्म खोइएगा, वह भूखों मर के आत्महत्या करके पाप भागी होइएगा। ये समझाना अति वाली बात है कि मान लीजिए परोपकार आप कर रहे हैं, परोपकार तो बड़ी अच्छी चीज़ है। कहते हैं कि क्या है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, कि दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। एक श्लोक याद आता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाय पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराणों में व्यास ने 2 ही बातें कही हैं, परोपकाराय पुण्याय, परोपकार पुण्य है और पाप दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो उस हिसाब से परोपकार तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अब परोपकार के नाम पर आप अपना सब कुछ दे दीजिए किसी और को और फिर खुद भीख मांगिए या खुद भूखे मर जाइए। खुद भूखे मर गए तो आत्महत्या हो गई, तो ये भी तो पाप है। मतलब वही है, अति सर्वत्र वर्जयेत। यूं ही किसी को सताना अच्छा नहीं कहा जाता है, पर यदि कोई संसार का अनिष्ट करता हो तो उसे राज से दंड दिलवाइए, वह आप ही उसका दमन कर दीजिए, तो अनेक लोगों के हित का पुण्य लाभ होगा। अब वही है, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाना तो अधर्म है, लेकिन किसका मतलब क्या, किसी अपराधी को दंड ना दिया जाए? अपराधी को दंड देना जरूरी है ताकि बहुत से लोग बच सकें। तो वही है कि वही बात वो आती है, एक पर्सपेक्टिव देखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जब देशभक्तों का नाम लिया जाता है, उसमें भगत सिंह का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। हम उनको शहीद भगत सिंह कहते हैं। तो हमारे लिए जो शहीद हैं भगत सिंह, अंग्रेज उनको बागी कहा करते थे। बागी जो विद्रोह करने वाले होते हैं। तो ये हमारा सच था कि वो हमारे लिए शहीद है, उनका सच है कि उनके लिए वो बागी है। आदमी तो एक ही। अलग अलग देशों से, बगल के देश पाकिस्तान से अजमल कसाब जैसा आदमी आता है, हमारे यहाँ फांसी होती है, उसको आतंकवादी कहा जाता है, तो हमारे लिए वो आतंकवादी है, लेकिन पाकिस्तान के उसके घर वालों के लिए वो शहीद है। क्या कहेंगे, बताइए क्या सच है, वो आतंकवादी था कि शहीद था? दोनों का अलग अलग सच है, दोनों का अलग अलग सोचने का तरीका है। तो वही है सोच वाली बात कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं। बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिए हैं, देखो घी का उदाहरण दिए हैं कि घी बड़ा पुष्टिकारक होता है, बल मिलता है घी का इस्तेमाल करने से, पर 2 सेर पी लीजिए तो उठने बैठने की शक्ति न रहेगी। अगर 2 सेर आप पी लेंगे तो क्या होगा, लूज मोशन शुरू हो जाएगा, फिर वो ऐसा पटकेगा आपको कि सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। और संखिया, सिंगिया आदि प्रत्यक्ष विष हैं, ये जहर होते हैं संखिया और सिंगिया, किंतु उचित से शोध कर सेवन कीजिए तो बहुत से रोग दोष दूर हो जाएंगे। यही लेखा धोखे का भी है, तो यही बात धोखे पर भी लागू होती है। उदाहरण देखते रहिए, कितने सारे उदाहरण मिल गए आपको। 2-1 बार धोखा खाके धोखेबाजों की हिकमतें सीख लो और कुछ अपनी ओर से झपकी फुंदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का असर करके दिखाओ, तो बड़े भारी अनुभवशील वरंच गुरु गुड़ ही रहा चेला शक्कर हो गया का जीवित उदाहरण कहलाओगे। मतलब वही बात जो दादाजी कहा करते थे, जो उनके बड़े पिताजी उनसे कहा करते थे कि बचवा 1 बार ठग जावे तो बचवा 52 वीर कहावे। यानी 1 बार ठग जाना अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप सीख लेते हैं डील करना। तो वही कह रहे कि उस संदर्भ में ठगा जाना या धोखा खाना सही है, आप लायक हो जाते हैं चीज़ों को समझने के, हैंडल करने के। उसमें आगे वो जोड़ते हैं कि बचवा बार बार ठग जावे तो बचवा गप्पू नाथ कहावे। लेकिन अगर बार बार आप धोखा खा रहे हैं तब आप 52 वीर नहीं हैं, तब आप बेवकूफ़ हैं। यदि इतना न हो सके तो उसे पास न फटकने दो, तो भी भविष्य के लिए हानि और कष्ट से बच जाओगे।
मतलब ये है कि फिर एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा आप अपने आप को बचा ले जाएं। अगर सामने वाले को उसका दंड नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम अपने आप को बचा ले जाएं। यूं ही किसी को धोखा देना हो तो रीत इसे दो कि तुम्हारी चालबाजी कोई भांप न सके, और तुम्हारा बलि पशु यदि किसी कारण से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाए तो किसी से प्रकाशित करने के काम का न रहे। फिर बस अपनी चतुरता के मधुर फल को मूर्खों के आंसू या गुरघंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से धो स्वादुपूर्वक खाओ। इन दोनों रीतियों से धोखा बुरा नहीं है। माने वही है कि किसी को आप बेवकूफ़ बनाए, उसको एहसास ना होने दे कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा कर दें कि वो किसी से कह ना पाए। अगले लोग कह गए हैं कि आदमी कुछ खो के सीखता है, अर्थात धोखा खाए बिना अकल नहीं आती। तो वही है, यहाँ बात को अपने ख़त्म करना चाहूँगा उस बढ़िया शायरी से, शेर से, कि सुरखुर होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। आदमी समझदार होता है जब ठोकरें खाता है, जब उसको धोखा मिलता है। जैसे हिना यानी मेहंदी में रंग लाने के लिए उसको पत्थर पे घिसना पड़ता है, सोने में चमक लाने के लिए उसको आग में दागना पड़ता है। अगले लोग कह गए हैं कि आदमी कुछ खो के सीखता है, अर्थात धोखा खाए बिना अकल नहीं आती, और बेईमानी तथा नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिपी रहे तो बुद्धिमानी है। यही है जो बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि वही लोग शरीफ हैं जिनकी चोरी कभी पकड़ी नहीं गई। हमारे एक आदरणीय हैं, कहते हैं कि मन से सभी लोग बड़े ख़राब होते हैं, कोई अच्छा उतना ही अच्छा होता है जितनी अपनी बुराई को छुपा ले जाता है। तो ये सही है, अगर आप अपनी बुराई को छुपा ले जा रहे हैं तो आप अच्छे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप धोखा नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं ना। आपका व्यक्तित्व तो कुछ और है और आप दिखा कुछ और रहे हैं। आप किसी को पसंद नहीं करते सामने से, लेकिन उसके सामने बड़े हम्बल बन के रह रहे हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, तो क्या है, धोखा ही तो है। तो यही है कि अति करेंगे तो गड़बड़ है। बाकी हर चीज़ का अपना एक हेल्दी पर्सपेक्टिव होता है। जैसे छेड़खानी कही जाती है, छेड़खानी अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, लेकिन हेल्दी फ्लर्ट अच्छा माना जाता है। हेल्दी फ्लर्ट का मतलब किसी से आप मज़ा ले रहे हैं जिससे उसको बुरा नहीं लग रहा या उसको परेशानी नहीं हो रही, उसको अच्छा लग रहा है, तो वो ठीक है, उस हद तक वो मजाक ठीक है, इसीलिए उसका नाम है हेल्दी फ्लर्ट। तो कथा संपन्न हुई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बताएं। अच्छे से समझ में आ गया।